आचार्यं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री रामहर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के भाग में हमने वैष्णवीय सुभाषित रत्नमाल की चर्चा की थी। आज भी हम इसी वैष्णवीय सुभाषित रत्नमाल की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य को शिष्य के विषय में हेय दृष्टि नहीं होनी चाहिए। भगवत संबंधित भागवत तथा अपने आचार्य परंपरा में प्रसूत भूत श्री वैष्णव समझकर अपने आचरण से उसके हित को करना चाहिए। सद्गुरु के श्री मुख वार्ताओं को प्रमाण सिद्ध समझना चाहिए। इससे मन वशीभूत होता है। अंतःकरण के वशीभूत होने से अंतर्यामी प्रसन्न होता है। अंतर्यामी के प्रसन्न होते ही अंतः प्रकाश और अंतः सुख की उपलब्धि होती है। इन दोनों के प्राप्त होते ही अंतर्दोष और दुख दूर हो जाते हैं। इनके नाश होने पर अनंतानंद की प्राप्ति होती है। शत्रुओं से डरना या उनको भयभीत करना प्रपन्न के स्वरूपानुकूल नहीं है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी पदार्थ श्रीपति भगवान के हैं। ईश्वर रूपी कृषक ने चेतन रूपी बीजांकुर को शेषत्व रूपी खेत में बोया। उसे भागवतापचार एवं विपरीत ज्ञान रूपी कीड़े से बचकर सद्गुरु सेवन रूपी नहर से कृपा रूपी जल प्रवाहित कर सिंचन करना चाहिए। तत्पश्चात भगवद विषय रूपी फावड़े से अहंता ममता रूपी घास को निकाल फेंके। अन्य देवाश्रय तथा अन्य मतांगीकार रूपी पशु इसे अपने गाल का कवल न बना लें तथा विषय वासना रूपी झंझावात उखाड़ न डाले, इससे बचाने के लिए प्रपन्नता की पुष्ट बाड़ी लगावें। पुनः
भागवतों के सत्संग रूपी मेह जल से भी उसका सिंचन होता रहे। इसके बाद वह अंकुर पल्लवित और पुष्पित होकर उक्त कृषक के मन को मोहन करने वाला हो जाएगा। तब वह चतुर किसान सुंदर दिव्य फूलों की माला बनाकर अपने गले में सदा के लिए धारण कर लेगा। दिव्य सूरी गण परमैकांतिक वैष्णव इसी हार के सुमन है। अज्ञानमय बनने वाला चेतन है, अज्ञानमय बनाने वाली माया है। अज्ञान से मुक्त करने वाले भगवान हैं। ज्ञान प्राप्त करने वाला चेतन है। ज्ञान प्राप्त कराने वाले आचार्य हैं। ज्ञान स्वरूप ईश्वर है, अस्तु स्वस्वरूप, माया स्वरूप, आचार्य स्वरूप और ईश्वर स्वरूप जानना चाहिए। आचार्य चेतन और परम चेतन दोनों का उपकार करते हैं, क्योंकि चेतन लाभ के लिए ईश्वर इतना लालायित रहता है जितना कि अत्यंत क्षुधातुर अन्न के लिए। चेतन का कल्याण एवं उसके स्वरूप की उपयोगिता भी परमात्मा के विनियोग में आने पर ही है। बिना जवनिका के अपने समस्त दिव्यांगों का दर्शन दान देना भगवान का अपना सर्वस्व दान कहलाता है। संपूर्ण संप्रदाय रहस्यों का यथार्थ ज्ञान सच शिष्य के लिए प्रदान करना आचार्य का सर्वस्व दान कहलाता है। अपनी आत्मा एवं आत्म संबंधी समस्त वस्तुओं को अपने आचार्य चरणों में अर्पित कर देना शिष्य का सर्वात्म समर्पण कहलाता है। आचार्यानुवर्तन और उनकी सेवा शिष्य को भार्या के सदृश, शरीर के सदृश तथा धर्म के सदृश रहकर करनी चाहिए। अर्थात गुरोराज्ञा गरीयसी का अक्षरशः सप्रेम पालन करते हुए गुरु सुख को अपना सुख समझकर उन्हीं के सुख के लिए जीता रहे, आचार्याभिप्रायानुसार चले तथा उनका अभिप्राय रूप बन जाए। इस विषय में द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य का इतिहास स्मरणीय है। अपने आचार्य में अत्यंत श्रद्धा होने से यह सिद्धि करतलगत होती है। शिष्य के विषय में सदाचार्य को भर्ता के समान, शरीरी के समान तथा धर्मी के समान होकर रहना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार किसी अचेतन पदार्थ का इच्छानुसार उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार विनियोग करना, उठा लेना, धारण किए रहना धर्मी जैसे धर्म का त्याग नहीं करता, वैसे ही आचार्य को शिष्य का त्याग नहीं करना चाहिए। आचार्य वही है जो अपने शिष्य के अपराध करने पर भी अहित चिंतन न करके सब प्रकार से उसका भला चाहे। शिष्य वही है जो आचार्य के अधीन सब प्रकार से रहे, उनके सप्रेम सेवा में संलग्न रहना ही परम पुरुषार्थ समझे। आत्मसमर्पण के समान कोई वेद विहित पुण्य कर्म नहीं तथा
आत्मावहरण के समान कोई पाप कर्म नहीं। इनसे भी बड़े सुकृत और दुष्कृत आत्मापहार का निवारण कर आत्मसमर्पण कराने वाले महोपकारक सद्गुरु के विषय में कृतज्ञता और कृतघ्नता है। अपने आचार्य के आत्मगुण तथा देह गुण दोनों ही शिष्य को उपादेय हैं। शरणापन्न चेतन को शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से प्राकृत संबंध में स्नेह सूचित होता है तथा भगवान स्वयं हमारे रक्षक हैं। जो करते हैं भला ही करते हैं, इसमें अविश्वास उत्पन्न होकर ममत्व बुद्धि का प्रकट होना प्रकाशित होता है। किंतु कहीं कहीं भगवत भागवत कैंकर्य करने के लिए शरीरारोग्यता प्राप्त करने की प्रभु प्रार्थना जो वैष्णवों में अपवाद रूप से देखी जाती है, वह स्वरूपानुकूल संतोषप्रद है। आचार्य अथवा किसी वैष्णव को इतर संसारियों की तरह देह निर्वाह के लिए अर्थ काम में प्रीति हो तो इनको भी प्राकृत मनुष्यों की भांति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि धन धान्यादि में इनकी इच्छा शरीर यात्रा के लिए है। इसके विपरीत संसारियों का अर्थ काम प्रावण्य पुरुषार्थ समझकर है। शिष्य की संपूर्ण वस्तु आचार्य एवं उनके संबंधियों के विनियोग के लिए है, स्वयं के लिए नहीं। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। कल अगले अंश की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।